अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 6.4 स्टार्ट करनी है। तो 6.4 के लिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि जो अगर हम सारे सीक्वेंसेस की टर्म्स को ऐड करते हैं तो वो सम अप करें तो हम कहते हैं कि वो उसका क्या हो जाती है? सीरीज़ बन जाती है। द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एन स्क्वायर होता तो एन स्क्वायर को हम लोग जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 1 + 4 + 9 प्लस एंड सो ऑन 49 तक, ये भी अब हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ है कितनी टर्म्स की? 7th पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस की। ठीक है, 7th पार्शियल सम की, यानी 7 जो टर्म्स हैं उनकी सम का सीरीज़ है। इसी तरीके से फिर फॉर्मूला जो है जिससे हम लोग सीरीज़ का सम निकाल सकें वो कौन सा है? वो हमारे पास गिवन है SN = n/2 इंटू A1 + AN। ठीक है, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला है। इसके अलावा इसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं? अब हमें इसके अलावा हमें पता है कि AN किसकी इक्वल होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि AN = A1 + n-1 इंटू D। तो वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करें तो SN की हम इस तरह वैल्यू भी लिख सकते हैं कि n/2 ब्रैकेट में क्या है 2A1 + n-1 इंटू D। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तो nth टर्म गिवन है तो फिर तो डायरेक्टली आप लोग ये 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं गिवन तो फिर आप लोगों ने ये सेकंड वाला यूज़ करना है जिसमें हमें A1 पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और D द कॉमन रेशो पता होना चाहिए। अब इसके एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करें तो एक्सरसाइज में जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने इसका सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट करना है। तो देखें, सम द सीरीज़ यानी सीरीज़ को सम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले 2 डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? 3/√2 + 2/√2 + 5/√2 एंड सो ऑन A13 तक, यानी कि 13 टर्म्स का सम अप करना है। पहली टर्म पता है हमें 3/√2 और D हमें निकालना आता है कि सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म निकाल दें तो ये हमने D निकाला हुआ है। उसके बाद क्या है? ये हमने D निकाल लिया माइनस करके, और N जो है वो क्योंकि उसने कहा 13 तक लेके जाना है तो N क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये तीनों चीज़ें यानी कि हमें D पता हो, N पता हो और A1 पता हो तो हम क्या सीरीज़ निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि SN = n/2 और 2A1, ये फॉर्मूला है हमारे पास, प्लस n-1 इंटू D। और इसमें अब पुट करेंगे N की वैल्यू 13 बोली है हमने, n/2 तो 13/2, 2A1 की वैल्यू है 3/√2, n-1 यानी 13-1 और D 1/√2। ये सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा सीरीज का समेशन की, दैट इज गिवन टू यू एज दिस। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो फिर आपने थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करना है। नाउ गोइंग टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट देखें तो कह रहे हैं कि x - a प्लस x प्लस x प्लस a सिमिलरली प्लस x + 3a टू n टर्म्स। अब वो कह रहे हैं n टर्म्स तक फाइंड करने। पहले बता देते हैं कि चलें 13 तक कर लें, 11 तक कर लें, लेकिन अब वो n का बोल रहे हैं तो हमने तो वही पैटर्न फॉलो करना है। हमने कहना है पहली टर्म हमें गिवन है दैट इज x - a, दूसरी D हमें गिवन है, सेकंड में से फर्स्ट निकाल देंगे तो D भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और n जो है ये D हमने निकाल लिया 2a और n ही है और A1 हमने बता दी। तीनों चीज़ें पता है, बस अब अपने फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला ये है हमारे पास SN = n/2 2A1 + n-1 इंटू D। तो जो वैल्यूज़ पता है सब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जाहिर सी बात है एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ना तो हमें n का पता है और ना ही ये जो वेरिएबल x है इसका पता है। तो इस वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो ये बन जाएगा, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसको मैं ना पहला पार्ट करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -7 प्लस -5 -3 एंड सो ऑन अमाउंट टू 65। यानी कहते हैं कि कितनी टर्म्स को हम जमा करें तो हमारे पास आंसर 65 आ जाए। ठीक है, यानी कि सम 65 आ जाए। तो वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कितनी वो टर्म्स हैं, तो हमें n निकालना है, सम हमें गिवन है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे, A1 हमें पता है। ठीक है, तो पहली टर्म को A1 बोलते हैं दैट इज -7, D हमें पता है सेकंड माइनस फर्स्ट, और SN जो है वो हम कहते हैं कि 65 गिवन है और N हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमें पता है क्या है, SN = n/2 2A1 + n-1 इंटू D। फॉर्मूला इसका मतलब है वही है, बस सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पे SN गिवन है और n स्मॉल n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही इसने किया है कि n की जगह जब हमें पता है कि SN 65 गिवन है तो वो पुट कर दिया है, ये फर्स्ट टर्म गिवन है वो भी पुट कर दिया है, n हमें नहीं पता, इसके अलावा D कॉमन रेशो भी हमने निकाली थी। तो इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी तो या तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो, नहीं तो फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये देखें कि आखिर में हमारे पास n की ये दो वैल्यूज बन रही हैं। हमें पता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स या 1 होगी, 2 होगी, 10 होगी, 1000 होगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब n की वैल्यू -5 तो हो नहीं सकती। सो n का आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, ओके।
इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है सम द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का उसने हमें सेकंड पार्ट करने को कहा है। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो फिर आप सेकंड पार्ट इसी तरीके से कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। क्या कहते हैं कि आपने जो सीरीज को सम करना है ना, वो कैसी है, 3 + 5 -7 + 9 + 11 -13 एंड +17 -19 अप टू 3 n टर्म्स। पहले कहते थे n टर्म्स, लेकिन अब क्या कहते हैं 3 n टर्म्स। इसका मतलब है कि हमें 3 की पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो 3 की हम पेयरिंग कर लेंगे। हम कहते हैं कि पहली टर्म हमारे पास है 3, दूसरी है +5, तीसरी है -7। हमने इन तीनों को इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से 9, 11 -13 इनको इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से अगली 3 उनको भी हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्योंकि 3 इकट्ठी हो चुकी हैं, तो ये जो है हमारे पास 3 n टर्म्स की जगह कितनी टर्म्स रह जाएंगी, n टर्म्स। अब जब हम इनको सम अप किया तो ये बनते हैं 1 + 7 + 13। अब हम इसकी कॉमन रेशो भी लिख लेते हैं। अब हम इसको a1 भी लिखते हैं। a1 बन रहा है, हमें नजर आ रहा है 1। d कॉमन रेशो होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो 7 - 1 क्या होता है, 6। सिमिलरली 13 - 7 भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो 6 ही बनता है। यानी कॉमन रेशो ऐसी होती है जो हर सेकंड टर्म में से पिछली टर्म माइनस करें तो सेम बनती है। अब n टर्म्स हैं तो n n ही रखा है। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो फॉर्मूला में n की वैल्यू n ही रहेगी। a1 की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास समेशन बन जाएगी इसकी, क्या, n × 3n - 2। इसी तरीके से फिर अब आपने इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें करना है, हम 6 करेंगे और उसके बाद 11, 14, 16, सॉरी 11, 14, 15, 16। ठीक है, ये हमने करने हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहते हैं कि एस एन हमें गिवन है, दैट इज n × 2n - 1, फाइंड द सीरीज। ठीक है, हमें सम बता दिया है और हमें कह रहे हैं सीरीज निकाल के दिखाएं। इसका मतलब है हमें nth पार्शियल सम का अगर पता हो तो सीरीज कैसे निकालते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। हमें उसकी सीरीज की कुछ टर्म्स लिखनी है, सारी की सारी तो नहीं लिखनी, 4 से 5 टर्म्स लिखनी है। फिर हम n सपोज कर लेते हैं, n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, एक बार S1 निकालना है, यानी कि पूरे हमारे फॉर्मूले में जहां जहां n है आपने 1 पुट कर दिए, तो ये आपका पहला रिजल्ट बन गया। इसी तरीके से 2 पुट करेंगे तो 6 आ गया, 3 पुट करेंगे तो ये 15 आ गया, और 4 पुट करेंगे तो 28 आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या है कि उसने ये नहीं कहा कि हमें पार्शियल सम्स निकाल के दिखाएं, S1, S2 एंड सो ऑन। वो हमें कह रहा है कि सीरीज निकाल के दिखाएं। देखिए सीरीज जो है उसमें तो हमारी टर्म्स दी आई होती हैं। सीरीज कैसे पता चलती है, उसमें टर्म्स लिखी होती हैं A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन। यानी हमें A1, A2 निकालने हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि A1 जो है वो हमारी S1 की इक्वल होती है, यानी कि पहली टर्म का सम जो है वो खुद ही होती है, तो वो A1 S1 ही होती है, जो हमने यहाँ लिखी है। तो वो हमारे पास S1 1 थी, तो मैंने 1 लिख दी। A2 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, A2 के लिए आपको सेकंड सम में से फर्स्ट सम माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड सम क्या आया हुआ था, 6 आया हुआ था, और फर्स्ट टर्म क्या था, 1 था, तो 6 - 1 ये 5 आ गया। इसी तरीके से A3 है, तो A3 के लिए S3 में से आपको S2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये जब आप माइनस करेंगे तो ये 9 बन गया। इसी तरीके से A4 के लिए 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सम, हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज है, दैट इज 1, 5 + 9 + 13 एंड सो ऑन, ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर